वाहदा में हमरादारी करेंगे सीनियर वकील एडवोकेट राहिब बुलेदी साहब। जी राहिब बुलेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राहिब बुलेदी साहब, वश न्यूज़ के रिपोर्टर को BYC की रैली की कवरेज से रोका गया और उनको गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई। आप क्या समझते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तरह जो है वो हथकंडे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं कहता हूँ ये एक काबिल मजम्मत इक़दाम है। किसी भी सहाफ़ी को इसको अपने पेशावर काम से रोकने की जितने भी ये जो कोशिश है हुकूमत की तरफ से कोशिश है, मैं समझता कि वक्त सुबह हुकूमत का ये एक बौखलाहट है। और आज़ाद मीडिया और प्रिंट मीडिया जो कि आइन के अंदर इस चीज़ की इजाज़त है कि आप किसी भी सहाफ़ी को और उनको आप बज़ौर ताकत बज़ौर जबर आप किसी को उनको रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चाहे BYC का जलसा हो, किसी भी सियासी पार्टी का, कौमी पार्टी का कोई भी जलसा हो, लेकिन इस जलसे को कवरेज करना हर सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ये जो इक़दाम है ये काबिल मज़म्मत है। इसकी जितने भी मज़म्मत की जाए ये कम है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जी राहिब बुलेदी साहब, ऐसी क्या वजूहात हैं जो पुलिस की जानिब से इस तरह जो है वो कवरेज करने से रोका गया और रिपोर्टर के साथ इस तरह नारवा सलूक किया गया? आप क्या समझते हैं, ये कोई तरीका है इस तरह? मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर ना तो पहले कोई हुकूमत था, ना अभी कोई हुकूमत है बलूचिस्तान में, क्योंकि फार्म 47 की हुकूमत है। आवाम की मैंडेट से ये हुकूमत नहीं आई है। ये बज़ौर ताकत जबर के तौर पर यह हुकूमत लाई गई है, जिनकी वजह से बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रोज़ पर रोज़ हो जा रहे हैं। सियासी कारकुन उठाना, गायब करना, इसके बाद अब सहाफ़ियों को पाबंद करना, सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग से रोकना, वकीलों को गिरफ्तार करना। कल भी उस मस्तूम के अंदर एक वकील को गिरफ्तार करके लापता किया गया। तो हम समझते हैं कि इस किस्म का जो भी इक़दाम आता है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है। और बलूचिस्तान बार कौंसिल ने हमेशा मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है, आज़ाद मीडिया की बात की है, आज़ाद अदलिया की बात की है। मैं समझता हूँ कि मीडिया में सबसे बुनियादी यही है कि सहाफ़ियों को ये आज़ाद हक है कि वो किसी भी प्रोग्राम का जाकर रिपोर्टिंग करें, वो अपना खबर चलाएं, लेकिन बज़ौर ताकत ये जो इक़दाम है हम इसकी शदीद अल्फाज मज़म्मत करते हैं। जी राहिब बुलेदी साहब, आप क्या समझते हैं आखिर क्यों जो है वो इस तरह कानून नाफिज करने वाले खौफ व हिरास में मुब्तला हैं कि BYC की जो है वो रैली को इस तरह रोका, और क्या वजूहात हैं? मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में तो कभी भी जमहूरियत नहीं रहा। अभी भी मैं समझता हूँ यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे एक गैर एलानिया मार्शल है, नाम के तौर पर तो वज़ीर आला है, लेकिन इसके तमाम अख्तियारात, इनके तमाम फैसले कहीं और से आते हैं। जहाँ पे हुकूमत नहीं होगा, जहाँ पे अदालती निज़ाम नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम के बाद बलूचिस्तान की सतह पे जो महरूमियाँ देखी जा रहे हैं। आपने खुद देखा कि हमारे सियासी कारकुनों की जो केसेस हैं अभी तक उनका फैसला हो नहीं पा रहा है। तो ये वो बुनियादी वजूहत हैं जो कि हुकूमत बौखलाहट की शिकार है। हुकूमत चाहती है कि बज़ौर ताकत बज़ौर जबर हम सहाफ़ियों को रोकें, सियासी कारकुनों को रोकें, लेकिन ये इनकी बौखलाहट है। हम समझते हैं कि आप किसी को बज़ौर ताकत आप किसी को नहीं रोक सकते। एहतजाज करना जो कि हर एक का जमहूरी हक है, जमहूरी जदोजहद में और जमहूरियत में ये सब चीज़ें जो कि जारी और सारी रहती हैं। जब तक जलसा नहीं होगा, जलूस नहीं होगा और लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक नहीं देंगे, तो ये फिर मजीद इससे हालात मजीद खराब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहिब बुलेदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।